राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही जो उपाय बताने वाली हूँ ये बहुत ही कारगर हैं। इनको करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, संपदा की वृद्धि होती है। साथ ही बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो भी बहुत इसका भी निवारण आपके समस्या का हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं क्या करना है। ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये पद्म पुराण और साथ ही शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जब बसंत पंचमी का दिन आता है तो सरसों के फूल का उपाय और साथ ही बैजंती माला का उपाय बताने वाली हूँ, जिससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत जल्दी आपकी कामना की पूर्ति भी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, कब कब करनी है और कैसे सारे नियमों का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ है कि जो बसंत पंचमी का त्यौहार है ये 23 जनवरी यानी कि कल मनाया जाएगा। इस दिन आपको विशेष रूप से क्या करना है कि सबसे पहला काम की, क्योंकि इस दिन माघ का महीना चल रहा है तो पंचमी तिथि का स्नान भी किया जाता है। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4:30 से 5:30 के बीच में कर लेना है। स्नान के बाद दूसरा कार्य सूर्यदेव को जल देना और इसके बाद आपको एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा के माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को विराजमान करना है। और साथ ही जब आप माँ की तस्वीर या मूर्ति को विराजमान कर ले तो उनको भाव रूप से स्नान करा करके उनको एक पीले रंग की चुनरी समर्पित करें और साथ ही पीले गेंदे की माला, या तो आप पीला सरसों के फूल का अगर माला आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, और अगर नहीं मिलता है तो आप सिर्फ जो गेंदे की माला होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। तो पहले आपको गेंदे की माला माँ को समर्पित करनी है और साथ ही आपको क्या करना है, एक देशी घी का बड़ा सा दीपक बनाइएगा जो कि दीपक आपका अखंड पूरे दिन जल सके। इतना बड़ा दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दूसरा कार्य करना है, एक कलश की स्थापना। सभी चीज़ों को चावल का आसन देकर ही विराजमान कीजिएगा। जैसे कि माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखिएगा तो भी चावल का आसन दीजिएगा। पीला चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला के उसको कलर कर दीजिएगा और जब कलश की स्थापना कीजिए तो भी नीचे चावल का आसन दे दीजिएगा और उसके ऊपर कलश की स्थापना करके कलश में पानी भरिएगा। उसमें 5 चीज़ें जरूर डालिएगा। तो क्या डालना है आपको उसके अंदर, तो पहली चीज़ है एक तो सुपारी, दूसरा बताशा, सिक्का, फूल और साथ ही एक जो है आपको कमलगट्टा डाल करके कलश के अंदर जो है ऊपर एक मिट्टी का ढक्कन लगा करके उसके अंदर पीले चावल भर देने हैं और उसके ऊपर एक जलदार नारियल रख करके कलश की स्थापना आपको कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश की स्थापना के बाद फिर आप क्या करिए, कलश के ऊपर स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। बिना स्वास्तिक के, बिना श्री के निर्माण किए माँ कलश का जो पूजन है वो नहीं किया जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही जब कलश की स्थापना आपने कर लिया हो, दीपक जला लिया हो, तब आपको क्या करना है, जो पीले वाले फूल होते हैं सरसों के फूल, उनको क्या करना है, कम से कम 5 फूल आपको लेने हैं और माँ को समर्पित करना है। फिर है गेहूं की जौ की बाली, वो आपको जरूर चढ़ाना है। तो उसको आप बंच में ले लीजिएगा 5 या 7 के और उसको भी माँ के चरणों में समर्पित कीजिएगा। साथ ही अगर आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं या व्यापार है आपके यहाँ तो एक रजिस्टर या मोटी कॉपी ले लीजिएगा और उसके साथ ही एक लाल पेन रखिएगा। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, पेन से लिखते हैं तो एक ब्लू और एक ब्लैक पेन ज़रूर लीजिएगा और उसको रख करके माँ सरस्वती की विशेष आराधना ज़रूर कीजिएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही जो पीले वाले चावल बनते हैं, इस दिन केसरिया चावल का भोग माँ को जरूर समर्पित कीजिएगा। लेकिन अगर संभव ना हो तो बूंदी का भोग भी आप लगा सकते हैं या बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। साथ ही जो फल में बेर होता है, बेर का भोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़रूर लगाइएगा। अब आपको क्या करना है, अपना उपाय, जो विशेष उपाय है वो आपको करना है। आपको क्या करना है, आपके घर में जितने बच्चे हों या जितने जेंट्स हो जो व्यापार करते हैं, जिनका व्यापार है, जिनका नौकरी है, उन सभी के लिए काउंटिंग कर करके उतने आप ले आइएगा बैजंती माला। और बैजंती माला को ला करके, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आपको क्या करना है, माँ सरस्वती को उसको समर्पित करना है। और उसके बाद से जब आप संपूर्ण पूजा कर ले, माँ की कथा पढ़ ले, बसंत पंचमी की कथा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है
कि उस माला को थोड़ी देर के बाद उतार लीजिएगा माँ के पास से, और जो है जो जितने लोग आपके घर में हैं सभी को पहना दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा देर इसको नहीं पहनना है। बैजंती माला उतनी देर पहनिएगा जितनी देर आप पवित्र है। बाथरूम जाने से पहले और जैसे शौच इत्यादि के लिए अगर आपको जाना है तो उस माला को उतार करके रख दीजिएगा। उसके बाद से आप स्नान कर लीजिएगा या फिर आप बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। फिर उस माला को दोबारा धारण मत कीजिएगा और साफ जगह पर एकत्रित करके उसको अच्छे से रख दीजिएगा, ताकि फिर कभी जैसे जैसे वो माला रखा रहेगा उसका तेज बढ़ता रहेगा, और इससे जो है जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो व्यापार में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जो माँ के आसन में आपने पीले वाले चावल चढ़ा रखे थे उसको बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। जब आप माँ का आसन उठाइएगा तो क्या कीजिएगा, जो चावल है वो चावल पूरे घर में आपको छींट देना है, और थोड़े से चावल तिजोरी में बांध के रख दीजिएगा, और थोड़े से चावल जो है अपने अन्न धन के भंडार में डाल दीजिएगा। तो इससे आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो इस तरह से सारे उपाय करने पर 100% है कि इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।